नमस्ते दोस्तों, व्यंजनों की श्रृंखला में, वर्ण विचार की श्रृंखला में, वर्ण वाले चैप्टर की श्रृंखला में आज आपको पढ़ा रहा हूं रॉ वर्ण का प्रयोग। इन नवीनतम जानकारियां देता हूं। रॉ वर्ण के प्रयोग में रॉ के दो नाम है, रेफ तथा पदेन। आप आज हेडिंग लिखेंगे रॉ वर्ण का प्रयोग। तो रॉ वर्ण के प्रयोग में रेफ किसे कहते हैं और पदेन किसे कहते हैं, नए शब्द आपको शायद कुछ लोगों को सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन रेफ और पदेन के बारे में आज आप बताऊंगा। आप पहले हेडिंग क्या लिख रहे हैं, रॉ वर्ण का प्रयोग। देखिए रेफ किसे कहते हैं, पहले हेडिंग लिखिए रेफ। रॉ वर्ण के प्रयोग में पहली हेडिंग रेफ, ऊपर देख लीजिए रेफ। अब देखिए रेफ किसे कहते हैं, क्या होता है कि देखिए कार्य में रॉ ऊपर लगाए ना, आपको शॉर्ट में बताऊं तो रेफ इसे कहते हैं कि जब ऊपर रॉ लगता है उसको रेफ कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं होती है। आपसे रेफ किसे कहते हैं, जब रॉ ऊपर लगता है तब उसे रेफ कहते हैं, ये परिभाषा नहीं है ना। ये ट्रिक जरूर है, ये इससे आप जान सकते हैं ऊपर रॉ लगाया रेफ कहलाएगा, सही है, रेफ कहलाएगा। पदेन किसे कहते हैं, जब रॉ नीचे लगता है, जैसे प्रकार में लगता है, जैसे क्रम में क के नीचे लगता है, चाहे नीचे किसी शब्द, जिस शब्द के भी नीचे लगता है वो पदेन कहलाएगा। फिर वहां पर पदेन का प्रयोग हुआ है रॉ का। लेकिन क्यों ये परिभाषाएं नहीं है, क्यों? आप हेडिंग डालिए रेफ किसे कहते हैं, रेफ। देखिए रेफ किसे कहते हैं, बहुत सरल है रेफ। मैं इसको विन्यास करता हूं, इसका आपको समझ में आ जाएगा। क प्लस अ, आ, क प्लस आ, क में आ मिला है, क आधा क प्लस आ, ये आधा क है। आप पहले वाले वीडियो देखें तो आधा क ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता है। आधा क प्लस आ, आधा क प्लस आ बराबर का, है ना। अब आप कार्य बोल के देखें तो एक बार कार्य, आराम से बोलिए तोड़ तोड़ कर, कार, पहले बोलोगे कार, देखिए का के बाद रॉ बोल लो, कार य अंत में बोल लो कार य। कोई भी शब्द य ऊपर जा रहा है, य के ऊपर रॉ गया, देखो कार य के ऊपर गया तो रॉ य से पहले बोल दिया जा रहा है। जिसके ऊपर भी, जैसे य के ऊपर गया तो पहले बोल दो य से रॉ को, कार य। जैसे अगर मैं अर्क लिखता हूं, अर्क लिख रहा हूं तो क से पहले ही रॉ को बोल दूंगा, बोलिए अर्क। तो रॉ पहले ही बोल दिया जाता है, जिसके ऊपर गया है उससे पहले ही बोल दिया जाता है। अब देखिए प्रयोग क्या है, कार्य में आप देख रहे हो। अब इसको और तोड़ते हैं तो का में आ, अब रॉ लिख देंगे। रॉ अभी आधा, क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं, आधा व्यंजन आधा रॉ। लेकिन रॉ पूरा नहीं हुआ है। जैसे क को पूरा, ये क पूरा दिख रहा है आपको, ये आधा क होता है, ये पूरा, ये आधा क कहलाता है। हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले। ये आधा क है, आधे को में आ मिला तब तो का बना। लेकिन आधे रॉ को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं आया। स्वर आता तो रॉ पूरा हो गया होता, जो स्वर आता। इस आधे रॉ को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं आया और सीधे इसके बाद यो में, चूंकि यो पूरा दिख रहा है ना आपको, यो में क्या आ गया है, ओ। देखिए यो में ओ मिला है तब यो पूरा, तो रॉ आधा है। देखिए रॉ आधा है। आधा रॉ जब होता है तो अगले वाले यो, अगला तो यो है, पूरा है। रॉ जब आधा होता है तो अगले वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है। जब रॉ आधा होता है तो अगले वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है, जिसी को रेफ कहते हैं, जिसको रेफ कहते हैं। तो ये पहले आप समझ गए तो मैं परिभाषा दिखाता हूं, पहले आप इसको समझिए। जब रॉ आधा है तो अगले वाले व्यंजन के सिर पर चला गया। देखो रॉ आधा है तो अगले, जब भी रॉ ऊपर देखेंगे ना आप, जब भी रॉ ऊपर देखेंगे तो सोच लीजिए जिसके ऊपर रॉ है वो तो पूरा है, लेकिन रॉ उससे ठीक पहले आधा है। देखिए य से ठीक पहले आधा रॉ है, य से। अगर मैं अर्क की बात कर रहा था, अर्क माने सूर्य होता है, देखिए अर्क की बात, औ, क्योंकि औ को तो तोड़ नहीं सकते हो आप, औ तो स्वर है, स्वर तो अपने आप में पूरे होते हैं, कभी आधे नहीं होते। अब औ के बाद रॉ पढ़ रहे हो ना, रॉ आधा है। अभी हम पहले बताए थे इससे पहले कि रॉ आधा है तब जाकर ऊपर हुआ गया है, और पूरा क्या है, क, जिसके ऊपर गया वो पूरा है। क पूरा है क्योंकि क के ऊपर गया, क पूरा है, रॉ आधा है। यही तो है। क्या परिभाषा क्या लिखोगे, रेफ की परिभाषा लिखिए। जब रॉ स्वर रहित होता है, उसमें कोई स्वर नहीं, स्वर रहित होता है। जब रॉ स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है, अर्थात आधा होता है, तो वह अगले वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है।
जब रॉ स्वर रहित होता है अर्थात आधा होता है तो अगले वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है, जिसे रेफ कहते हैं, जिसे रेफ कहते हैं। जैसे कार्य, इसको पूरा लिख दीजिए, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही लिख दीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए घर में अन्य शब्दों की। समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सर ये समझ में नहीं आया, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे कि ये क्या। देखिए क में आ, रॉ आधा, य पूरा, ऐसी। अब देखिए रेफ, तो इसको रेफ कहते हैं, इसे रेफ कहते हैं। रॉ का एक प्रयोग हो गया रेफ। दूसरा प्रयोग होता है पदेन। किसे कहते हैं पदेन, पता है? पदेन, हेडिंग लिखिए पदेन। इसकी परिभाषा फिर लिखेंगे, पहले समझाता हूं पदेन किसे कहते हैं, पहले हम समझाते हैं आपको। देखिए पदेन, पौ के नीचे गया ना। अभी तक तो मैंने ऊपर वाले में क्या बताया था, रॉ आधा होता है और अगला वाला व्यंजन पूरा होता है, और जो पूरा है अगला, ठीक, रॉ से अगला य पूरा है तो रॉ अगले के सिर पर चला गया। अब यहां उल्टा होता है, क्या, रॉ पूरा है, यहां रॉ क्या होता है, पूरा। जिसके नीचे गया है, जैसे पौ के नीचे गया तो वो आधा है। जैसे पौ के नीचे गया ना, दिख रहा है आपको, देखो यहां प्र लिखा है तो पौ के नीचे रॉ गया है, तो पहले पौ आधा है, पौ आधा है, ये पौ आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं आया है, कोई नहीं आता है स्वर। जैसे रॉ के बाद कोई स्वर नहीं है तो रॉ ऊपर चला गया है, पौ के बाद कोई स्वर नहीं है बल्कि सीधे क्या है, रॉ है, लेकिन रॉ पूरा है। देखिए रॉ को पूरा करने के लिए ओ आया है, रॉ पूरा है, रॉ पूरा है, रॉ प्लस ओ बराबर तो रॉ बनेगा ना, लेकिन पौ आधा है। जब कोई व्यंजन आधा होता है, जब कोई व्यंजन आधा अर्थात स्वर रहित होता है, और उसके बाद रॉ स्वरयुक्त रॉ आए अर्थात पूरा रॉ आए, उसके बाद रॉ आए भी लिख सकते हैं आप, स्वरयुक्त रॉ आए, तो वह स्वरयुक्त रॉ उसके पैरों में चला जाता है, आधे वाले व्यंजन के पैरों में चला जाता है। इसलिए देखिए पौ रॉ। अब उसके बाद लिखते हैं तो ये तो सरल ही है, क प्लस आ प्लस रॉ प्लस ओ। देखिए रॉ में ओ मिला है तो रॉ पूरा बना है, क में आ का पूरा, लेकिन पौ आधा है, आधे पौ में रॉ। यहां रॉ आधा होता है, यहां पौ आधा है, यहां रॉ आधा था, यहां, अब देखिए यहां रॉ आधा था तो अगले व्यंजन के सिर में चला गया, यहां रॉ पूरा है लेकिन उससे पहले का व्यंजन आधा है, जो आधा है उसके पैरों में पूरा रॉ चला जाता है, रॉ पूरा होने के बाद भी पैरों में चला जाता है। इसलिए परिभाषा क्या, इसको पदेन कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिखिए, मैं सरल अभी समझा रहा हूं। परिभाषा क्या लिखिए, लिखिए जब कोई व्यंजन स्वर रहित हो, जब कोई व्यंजन स्वर रहित हो, स्वर रहित माने आधा हो, जब कोई व्यंजन स्वर रहित हो उसके बाद स्वरयुक्त रॉ आए, स्वरयुक्त रॉ आए, उसके बाद, ये तो स्वर रहित है अर्थात आधा हो, जब कोई व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा हो, उसके बाद स्वरयुक्त रॉ आए तो वह स्वरयुक्त रॉ उस आधे व्यंजन के, उस स्वर रहित व्यंजन के, ब्रैकेट में लिखिए, उस आधे व्यंजन के, ब्रैकेट में लिखिए स्वर रहित व्यंजन के पैरों में चला जाता है, पैरों में चला जाता है, जिसे पदेन कहते हैं, जिसे पदेन कहते हैं, पैरों में चला जाता है जिसे पदेन कहते हैं। जब कभी भी ना पैरों में, जैसे क्रम लिखता हूं मैं, आपको एक उदाहरण से और समझाता हूं, जैसे क्रम लिखता हूं, क्रम में देखिए पैरों में क्या गया, रॉ, रॉ तो पूरा है क्योंकि जो पैरों में गया होता है वो पूरा, आधा क्या है, क, जिसके पैरों में गया वो आधा, आधा क है, उसके बाद रॉ पूरा है, रॉ में ओ है, माना रॉ में आ होता तो यहां क्रा हो जाता, क्राम बन जाता, पर यहां रॉ, ठीक है, रॉ में ओ, मौ में भी ओ, मौ प्लस ओ। जैसे अगर मैं लिखता हूं, देखिए प्रासाद, प्रासाद वाले भवन होता है, प्रा, देखिए पौ आधा है क्योंकि पैरों, किसके पैरों में गया है, रॉ, पौ के, रॉ पूरा है, रॉ को पूरा करने के लिए आ आया है, देखिए रॉ आ, प्रा, रॉ आ रा, पौ के नीचे प्रा, इसलिए पौ जिसके पैरों में, किसके, पौ के पैरों में गया तो पौ आधा, रॉ पूरा, रॉ में आ मिला है तब प्रा बना है, 100 प्लस आ 2 प्लस ओ। इसको रॉ वर्ण का प्रयोग रेफ और पदेन। एक चीज और बता देता हूं रॉ वर्ण के प्रयोग में, रेफ और पदेन में, क्या, रेफ और पदेन में एक चीज और बता देता हूं। रेफ और पदेन के अलावा रॉ वर्ण का प्रयोग, रॉ में अगर ध्यान देना, ये बहुत सरल चीजें हैं और बहुत बेसिक चीजें हैं। रॉ में अगर छोटा ऊ लगाना हो तो ध्यान दीजिए, छोटा ऊ लगाना हो तो आपको केवल इतना करना पड़ता है, ऐसा कर देना है रॉ में छोटा ऊ। लेकिन वही रॉ में बड़ा ऊ लगाना हो तो क्या करना है आपको, रॉ में बड़ा ऊ
यहां से गोल शून्य सी बनानी है और इसको नीचे ले आना है। ये रॉ में बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। छोटा ऊ रुपया, रुपया, बड़ा ऊ रूप, रूस, बड़ा ऊ रूस, रूप। अगर छोटा ऊ रुपया, छोटा ऊ केवल इतना होता है, बड़ा ऊ में एक गोल शून्य के साथ होता है, जैसे रुपया। ठीक है, ये क्या कहलाता, ये रॉ के साथ मात्रा का प्रयोग, रॉ के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग। बाकी मात्राएं तो रॉ में ई वैसी ही लगती है, रॉ में आ वैसे ही लगता है, लेकिन ऊ ऐसे लगता है, ये लिपि का दोष है। अन्य में तो जैसे क में ऊ लगाना हो तो आप क में छोटा ऊ ऐसे लगाएंगे, क में बड़ा ऊ ऐसे लगाएंगे, लेकिन रॉ में ऐसे नहीं लगाएंगे। अब क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि लिपि में ऐसी व्यवस्था है, ये लिपि का दोष है हिंदी की, देवनागरी लिपि का। तो लिपि में ऐसी व्यवस्था है, इसलिए ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।